किसी शायर ने कहा था कि कोई भी रियासत मजहब के बिना चल सकती है, लेकिन इंसाफ के बिना नहीं। तो कुछ वही हालात हमें देखने को मिले जिन्होंने सुसाइड किया अतुल सुभाष जी के मृत्यु पे। कि अतुल सुभाष इज नॉट ओनली पर्सन हु कमिट सुसाइड ड्यू टू द रीजन ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम्स, वाइफ प्रॉब्लम्स, बट इट्स नंबर इज मोर देन लैक्स पर एनम। आज एक देश में चर्चा का विषय बन चुका है कि कैसे एक व्यक्ति ने मरकर भी पूरे समाज को आईना दिखाया कि हमारा सिस्टम कितना खोखला है और हमारी सिस्टम में कितनी कमियां हैं। इन सारी चीज़ों को एक बहस का मुद्दा बनाया। हर कोई व्यक्ति इस बात पे बात कर रहा है कि कैसे उस व्यक्ति ने इन चीज़ों को उठा के कईयों को उम्मीद दी, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2022 में 1,22,000 मर्दों ने सुसाइड किया था। आखिर आपको क्या लगता है किन कारणों से किया है? उसमें 90% जो प्रमुख कारण है वो सिर्फ और सिर्फ केवल अपनी वाइफ की वजह से, अपने घरेलू हिंसा की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे यहाँ महिलाओं के लिए तो अनेक कानून हैं, अन्य जीव जंतुओं के लिए भी कानून है, पेड़ पौधों के लिए भी कानून है, पशुओं के लिए भी कानून है, लेकिन हमारे देश के जो मेन है, जो हमारे देश के मर्द समाज के लोग हैं, उनके लिए आज तक कोई कानून आज़ादी के 70 साल बाद भी नहीं बन पाया। और इससे भी ज़्यादा ये दुखद घटना है कि वो आदमी न सिर्फ इकलौता आदमी था जिसने सुसाइड किया, लेकिन उसने ये सोचने पे विवश कर दिया लोगों को कि सिस्टम कितना टिल्ट है किसी एक जेंडर के लिए। इस सिस्टम में जस्टिस पाना कितना मुश्किल है। बीइंग एडवोकेट हम ये डेली बेसिस पे देखते हैं, हम लीगली बाउंड है, हमें जो कानून है उसी की किताबों पे चलना पड़ता है। लेकिन मैं आज बीइंग एडवोकेट बात नहीं करूंगा, बीइंग ह्यूमन बात करूंगा कि एक मर्द को कितनी चीज़ें झेलनी पड़ती है। क्योंकि कई ऐसे अतुल सुभाष आएंगे जिनको ये बीड़ा उठाना पड़ेगा, ये कठिनाई झेलनी पड़ेगी। उनमें से जो सहन करने योग्य होगा वो सहन कर जाएगा, लेकिन जो एकदम हार जाएगा वो ऐसे सुसाइड कर जाएगा। उस व्यक्ति मरने से कुछ आखिरी समय तक अपने परिवार का उसको ख्याल था। वो कहता है कि हे माँ, हे पिता, मेरे भाई, आपके लिए मैं कुछ कर नहीं पाया विशेष, मुझे माफ कर देना। मरते समय भी उसको इस बात की चिंता है कि अपने परिवार के लिए मैंने कुछ कर नहीं पाया। उसके अंदर कितनी पीड़ा रही होगी। किसी 14 घंटा की जर्नी करने में आपको सोचना पड़ता है। वो व्यक्ति उस केस की वजह से 40 बार बेंगलुरु से 40 बार जौनपुर की कोर्ट में आता है और हरासमेंट होता है उसका। उस लीगल सिस्टम के लूप होल्स को देख के वो व्यक्ति एकदम परेशान हो जाता है। ऐसे हालात में वो क्या करता, उसके पास कुछ और ऑप्शन नहीं थे सिवाय सुसाइड के। और वो व्यक्ति ये भी कहता है कि मेरे बच्चे को वो वैल्यू दे नहीं पाएगी मेरी बीवी, मेरे बच्चे को मेरे माता पिता को दे देना, ताकि उसको एक अच्छा इंसान, एक वैल्यूएबल इंसान बना सके, जिसके अंदर एथिक्स हो, मोरल्स हो। उसको उसकी चिंता है। और उसने एक गिफ्ट भी दिया उस व्यक्ति ने कि 2038 में इसे खोलना जब मेरा बच्चा 18 साल का हो जाएगा। मेरी इच्छा है। और जाते जाते उसने जो क्रांतिकारी बात कही, जिसकी हम बात करते हैं कि लोगों के मरने के बाद जो चर्चाएं होती है समाज में, वो एक ऐसी बात कही कि अगर हमारे एसेस को, हमारी अस्थियों को तब तक आप लोग रखना जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता।
यदि न्याय नहीं मिलता तो उन अस्थियों को कोर्ट के सामने वाले नाले में बहा देना, तो वो कितनी पीड़ा में रहा होगा आप सोचिए। 80 घंटे का वीडियो, 80 मिनट का सॉरी वीडियो बनाता है वो आदमी, 24 पेज का सुसाइड नोट लिखता है, अपने ऊपर बीती हुई हर दरिंदगी को वो अपने कागजों में पेश करता है। लेकिन हमारा खोखला सिस्टम आज तक उसके एवं उसके परिवार को गिरफ्तार करने में नाकाम रहा। जब उसने सीधे तौर पे किसी कोच के बारे में बताया कि ये कोच है, सुसाइड कर, मेरे सुसाइड के पीछे मेरी बीवी है, आज तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। सीधे तौर पे उसके परिवार वालों के खिलाफ अमेंडमेंट ऑफ सोसाइटी 306 ऑफ आईपीसी का और वर्तमान में बीएनएस में की एक्ट लगनी चाहिए और उन्हें इमीडिएट बेसिस पे गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बड़े शर्म का विषय है। लेकिन उस इकलौते व्यक्ति ने लोगों को ये बहस करने पे मजबूर कर दिया कि वुमेन्स को जो अधिकार दिए गए हैं उनको वेपनाइज तरीके से कैसा यूज किया जा रहा है, उनको एज वेपन कैसे वो लोग यूज कर रहे हैं। इस विषय को उन्होंने बतलाया पूरे समाज को, और आज यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इस बात की चर्चा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस चीज़ को कहा कि ये एक लीगल टेररिज्म है, ऐसे शब्दों को कहा। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि भाइयों, आप सभी से कुछ निवेदन करना चाहूँगा मैं, एक आपका छोटा भाई, बड़ा भाई होने के नाते, कि कभी भी जो भी इस साइट से हैं, जैसे शादी.com जैसी साइट्स से, क्योंकि अतुल सुभाष जी ने भी ऐसी ही साइट से शादी की, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, परिवार को बहुत देखे ताके, बैकग्राउंड को निकाले, उसके बाद ही ब्याह करें। मैं ये चीज़ मानता हूँ, कई लोग इस बात से असहमत हो सकते हैं कि हम कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें हम निकाल भी लेते, उसके बाद जो है हमारे साथ गलत होने लगता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम होगी यदि आप ये जो मैट्रिमोनियल साइट्स है इनसे आप मैरिज एलोकेट करोगे। निश्चित ही उसका रेशियो इतना ज़्यादा है डाइवोर्स का कि आप पूरी ज़िंदगी हैरेसमेंट में आपकी बीतेगी, पूरी ज़िंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर में बीतेगी। आप अपने समाज से जुड़े अपने रिश्तेदारों के माध्यम से ज़्यादातर शादी संबंध करने का प्रयास करें। किसी बिचौलिए और किसी बिचौलिए ऑनलाइन साइट्स पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। और एक दो सजेशन और दूंगा, ये जो टिल्स कानून है इनके खिलाफ बहुत ही धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपको कोई फांसी भी नहीं हो रही, हाँ इस चीज़ मानता हूँ हैरेसमेंट हो जाता है, लेकिन आपको इसमें धैर्य रखना है। हमारे अतुल सुभाष भाई ने एक मेन कमीशन का एक मुद्दा छोड़ के गया कि क्यों अब पुरुषों के लिए भी कोई कमीशन की ज़रूरत पड़ती है। उस व्यक्ति ने पूरे डिटेल वर्जन में अपनी व्यथा को बताया। वो व्यक्ति कितनी पीड़ा में रहा होगा, इस बात को हमें समझना चाहिए। और उसने जो समाज के लिए सेक्रीफाइस किया, जो अपनी पीड़ाओं से सेक्रीफाइस दिया, जो मैसेज दिया, वो कितना डिटेल और आर्टिकुलेटेड है। और पूरी तरीके से प्रिसाइसली उन्होंने उस चीज़ों को एक्सप्रेस किया। ये हम सब के लिए एक सीख है कि हम सब सीखें और ऐसी गलतियां बिल्कुल न दोहराएं। हमारे रिश्तों में हमारी बहन बेटियों से भी ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी सज्जन पुरुष को ऐसे मत फंसाएं, क्योंकि आपके फंसाने से ना सिर्फ उसकी व्यक्तिगत जो है समाज में उसका हास होता है, उसके साथ साथ उसके सोसाइटी में लोग उसे डिस्ग्रेड करने लगते हैं, लोग उसका डिसऑनर करने लगते हैं। और जो रूरल जगह पे रह रहा है, जो रूरल एरियो में रह रहा है, गांव में रह रहा है, गांव के समाज में रह रहा है, वहाँ केस होना बहुत बड़ी बात है उनके लिए। वहाँ तो सबसे बड़ा चरित्र ही होता है, सम्मान होता है, पैसे से कहीं गुना बड़ा सम्मान होता है उनका। और यदि कोई भी स्त्री जब झूठे आरोप उन पे लगाती है तो उनको सहन करना हम आप अर्बन एरिया में रहने वाले लोग नहीं समझ सकते। वो सिर्फ जो गांव की इकोसिस्टम में रहता है वही चीज समझ सकता है। और अब हमारे पार्लियामेंट को भी चाहिए कि जो वुमेन सेंट्रिक कानून है पूरी तरीके से वुमेन्स के लिए बना दिए गए हैं, इनको चेंज करे, उनमें सुधार करे। यदि गलत आरोप पाए जाते हैं तो उसमें कुछ सजा का प्रावधान करे। यदि ऐसा होता रहा तो पूरी सोसाइटी टूट जाएगी, शादी जैसे संबंधों से लोगों का विश्वास उठ जाएगा।
और इसमें एक दूसरे के जेंडर के प्रति, एक दूसरे के समाज के प्रति एक हीन भावना पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं पार्लियामेंट से, मैं लेजिस्लेशन से ये उम्मीद करूंगा और लोगों को भी कहूंगा इस बात को उठाए कि अगर आप केवल वुमेन्स राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोटेक्शन में आप इतनी ज़्यादा पावर, एक्सेसिव पावर ना दे दो कि पुरुष राइट वायलेट हो, वो बेचारे हैरेसमेंट हो। हम दिन भर करते हैं, अनरीजनेबल जो है डिमांड होती है उनकी, उसको कैसे फुलफिल करेगा? किसी की कमाई 50,000 है, अगर 30,000 वो एलिमनी पर मंथली जो है देने लगेगा, तो वो पर मंथ एक्सपेंसेस देने लगेगा, तो वो कैसे अपना पेट पालेगा, कैसे चीज़ों को लेके चलेगा? ये बात अभी सबको सोचना पड़ेगा। जय हिंद।